आज आपका मोहित न कोई कविता न कोई शेरो शायरी करने वाला है। आज आपका मोहित कॉलेज की 3 साल की यात्रा को, कॉलेज के 3 साल की जर्नी को सिर्फ बयां करना चाहता है, सिर्फ बयां करना चाहता है, जिसको याद कर करके मेरी आंखें हर वक्त नम हो रही हैं, हर वक्त नम हो रही हैं। इसके लिए उन सैकड़ों मित्रों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस काम को करने के लिए मुझे मोटिवेट और प्रोत्साहित किया, मोटिवेट और प्रोत्साहित किया। 22 सितंबर को पहली बार ऐसा मुझे आभास और एहसास हुआ कि मैं उस शख्स को खो रहा हूँ जो मेरे लिए समूचे कायनात में सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण था। उसके लिए सम्मान, संवेदना, आदर, करुणा, प्रेम अपार और बेहिसाब था। कॉलेज के अंतिम वक्त में ऐसे भी लोग थे जो गले लगकर सिर्फ रोना चाहते थे, गले लगकर सिर्फ रोना चाहते थे। उन्हें एक एहसास था कि कुछ छूट रहा है जिसे वो रोक नहीं पा रहे हैं, जिसे वो रोक नहीं पा रहे हैं। खैर, अब कॉलेज के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट दिन से आपको कॉलेज के फाइनल ईयर के फाइनल डे तक की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। कॉलेज का वो पहला दिन जब सुबह मैं तैयार होकर 8 बजे ही बैठ गया था चेयर पर और कुछ समय बाद कॉलेज की ओर अपने कदमों को बढ़ाया। कॉलेज गेट में पहुंचते ही कॉलेज के दाहिने और बाइने और डॉक्टर कलाम और विवेकानंद जी के विचार पढ़ने को मिले। और डॉक्टर कलाम का विचार था कि सपने वो नहीं हैं जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते हैं। और विवेकानंद जी का विचार था कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ये दोनों विचार को पढ़कर अपने हृदय में सजोया और अपने कदमों को आगे बढ़ाया। और ये दोनों विचार महाविद्यालय की महानता को प्रतिबिंबित कर रहे थे, जो स्वयं में समूचे जीवन के दर्शन को समाहित किए हुए थे। अपने कदमों को बढ़ाता गया और आखिर में मेरी मंजिल मिल ही गई। वो मेरी मंजिल थी कॉलेज के पहले दिन क्लासरूम का मिलना। और उस क्लासरूम में मैंने सामने देखा तो एक ऐसे महान शिल्पकार अपने अनुभव और ज्ञान रूपी यंत्र से बच्चों के भविष्य को सजाने, संवारने और उनके जीवन को सुंदर आकार देने में लगे थे। वो कोई और नहीं, मेरे अनिल सर ही थे, जिनका मार्गदर्शन सेकंड ईयर तक मिला। आशीष सर, जो सदैव शांत चित्त रह के पढ़ाने की विधा के लिए जाने जाते थे, कुछ ऐसे ही प्रीति मैम, जिनका मार्गदर्शन फर्स्ट ईयर में मिला, वो मैथमेटिक्स में ऐसी कोई भी समस्या हो तो बहुत ही सरल तरीके से अगर कोई सुलझा सकने में सक्षम था तो सिर्फ प्रीति मैम थी। प्रीति मैम अच्छे बच्चों पर ध्यान देना और कम पढ़ने वाले बच्चों पर पूरा गुस्सा उतार देना। और खैर,
खैर, प्रीति मैम तो यही चाहती थी कि बच्चे खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, देश और दुनिया में अपना नाम कमाएं। और यहीं से फर्स्ट ईयर का ये वक्त समाप्त होता है और प्रारंभ होता है वो दौर सेकंड ईयर का, जहां अनिल सर, आशीष सर, शिखा मैम और बीना मैम का मार्गदर्शन मिलता है। शिखा मैम जो अपने पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ शैली के लिए जानी जाती थी, और जब कभी भी क्लास में बच्चे पीछे के बेंच में बैठकर शोर किया करते थे तो मैम का पूरे गुस्से से ऐसा कहना कि कर लो शोर, अभी बाद में सभी लोग पछताओगे, भुगतोगे। मैम का ऐसा गुस्से से डांटना आज भी याद आ रहा है, आज भी याद आ रहा है। बीना मैम, जिनके कर्तव्यपरायण व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति के लिए एक किताब को भी लिखा जाए तो वो कम होगा, वो अल्प होगा, वो लघु होगा, क्योंकि मैम ने उस वक्त भी पढ़ाई मैथमेटिक्स के हर एक हिस्से को समझाया जब उनके तबीयत में बिल्कुल भी आराम नहीं था। उनको यहाँ तक कि कॉलेज आने में भी प्रॉब्लम्स होने लगी थी। तब भी मैम ने घर बुलाकर हम सभी बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाना जारी रखा। मैंने इतिहास के पन्नों में ही पढ़ा था, कर्म को अपना धर्म मानने वाले व्यक्तित्व इस भारतवर्ष में हुए थे, लेकिन बीना मैम के व्यक्तित्व को देखकर ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित हो गया। बीना मैम एक ऐसे व्यक्तित्व थी, जब कॉलेज में जितनी बार मिलती थी उतनी बार उनका पांव छूने की इच्छा होती थी, और ऐसा करता भी था। ऐसा तभी होता है जब सामने एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हो, और ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में बीना मैम हमारे गुरु के रूप में थी। और एक शिष्य क्या कर सकता है अपने गुरु के सम्मान के लिए, सिवाय खुद को गुरु के चरणों में समर्पित करने के। बीना मैम का जीवन में एक अद्वितीय प्रभाव है सभी विद्यार्थियों के जीवन में। यहाँ से समाप्त होता है सेकंड ईयर का ये वक्त, और शुरू होता है खुशी और आनंद की वो घड़ियाँ, वो पल, जहाँ राकेश सर, आशीष सर और नम्रता मैम का मार्गदर्शन मिलता है। राकेश सर जो अपने सरल, सहज और सुबोध लफ्ज़ों के द्वारा फिजिक्स के मर्म को समझाने के लिए विद्यार्थियों के हृदय में सम्मानीय स्थानीय प्राप्त कर चुके थे, और आशीष सर भी किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो हमेशा विद्यार्थियों के साथ खड़े मिले। नम्रता मैम के हाथों में जब मैथमेटिक्स पढ़ाने की जिम्मेदारी आई तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सरल, सहज और आसान लगने लगी। हंसना कठिन से कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई नम्रता मैम से सीखे। जब हमें कभी बड़े से बड़े मंचों पर बोलने जाना होता था, उसके लिए मैम क्लास में एक बार बुलवाती थी, जिससे मेरा आत्मविश्वास, मेरा जिससे कॉन्फिडेंस काफ़ी बेहतर हो और मंच पर मुझे हिचकिचाहट का तनिक भी आभास ना हो। मैम का ऐसा करना आज भी याद है। मैम का ये योगदान हमारे संपूर्ण जीवन काल के लिए अमिट रहेगा। यहाँ से समाप्त होता है फाइनल ईयर का ये
आनंद और खुशी का पल। अपने बीना मैम और नम्रता मैम के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं। जो बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। ऐसे दरवेशों में पला है लहजा मेरा, ऐसे दरवेशों में पला है लहजा मेरा, जिनके कदमों में ताज पड़े रहते हैं, ताज पड़े रहते हैं। ये रही बात हमारे डिपार्टमेंट के आदर्श प्राध्यापकों की, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे भी आदर्श प्राध्यापकों की बात करना चाहता हूँ जो हमारे डिपार्टमेंट से नहीं थे। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के उमेश सर, जिनके अंदर किसी भी विषय को आध्यात्म से जोड़ देने की एक कुशल शैली है, और मेरे एक अच्छे काम को करने के बाद श्रीमद् भगवत गीता का सर का देना आज भी मुझे याद है, आज भी मुझे याद है। अरुण सर को मेरे मित्र के अंदर भगत सिंह और मेरे अंदर सुखदेव दिखते हैं, और इसके बाद सर का ये कहना कि इन्हीं जैसे करोड़ों लाखों छात्रों के हाथ में भारतवर्ष की अब बागडोर है, ऐसा कहना सर का हम जैसे हजारों छात्रों के उत्साह और उल्लास को काफ़ी बढ़ा देते हैं। इसके बाद यमे हिंदी डिपार्टमेंट के एचओडी सर भूपेंद्र सर हमेशा हमारे वाक्पटुता और भाषा शैली को परिष्कृत करने का काम किया है। प्रत्येक समय घड़ी में प्रोत्साहन देकर बड़े से बड़े काम को आसानी से करने की वो क्षमता विकसित की है। आपको हम बारंबार प्रणाम करना चाहते हैं सर। अनिल सर, जो कोरोना टाइम से आज तक यूट्यूब के माध्यम से गांव में बैठे प्रत्येक छात्र तक अपनी पहुंच बना चुके हैं और महाविद्यालय की प्रत्येक जानकारी को उन तक पहुंचा रहे हैं। सर का ऐसा कहना कि मोहित बहुत प्यारी हिंदी लिख लेते हो, ये हमारे अभिप्रेरणा का एक अभिन्न हिस्सा है। सर, आपका ये प्रोत्साहन देना आज भी मुझे याद है, आज भी मुझे याद है। फिजिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी सर अच्युत पांडे सर के पास जब कभी भी जाता था तो सर के पास खड़े होकर जब बात करता था, ऐसा आभास होता था कि हम अपने घर के गार्जियन के पास खड़े हैं और वो हमारे पढ़ाई और लिखाई के संबंधित तमाम प्रश्नों को कर रहे हैं। अपने मैथ डिपार्टमेंट के एचओडी सर यशन पांडे सर को, अमित तिवारी सर, सिप्रा मैम, सभी डिपार्टमेंट के एचओडी सर को मैं आज बारंबार प्रणाम करता हूं, जिनका मार्गदर्शन इन 3 सालों में मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एचओडी सर का मार्गदर्शन आज भी मुझे प्राप्त है, आज भी मुझे प्राप्त है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सर और मैम, हमेशा मेरे दिल में एक सवाल उठता है कि वो सेमिनार जमा करने के लिए लाइन पर खड़े होना, असाइनमेंट करने के लिए वो जल्दबाजी करना, मैम और सर का वो डांटना, क्या फिर से नहीं हो सकता, क्या फिर से नहीं हो सकता। वो दोस्त जिनसे लड़ना झगड़ना डेली हुआ करता था, क्या वो फिर से नहीं हो सकता। वो दोस्त जिससे बात करने का मैं बहाने बनाया करता था, और क्या उससे बात नहीं हो सकती। आखिर नहीं तो क्यों। आज मैं
अपने नम्रता मैम, बीना मैम और अतुल सर जो कंप्यूटर पढ़ाते थे, उमेश सर, अपने ज्योति अग्निहोत्री मैम, प्रियंका मैम और सभी डिपार्टमेंट के या छोटे सर से इतना ही कहना चाहूँगा कि बेहिसाब दौलत इकट्ठा करना और पूरी दुनिया में नाम कमाना आपके मोहित के लिए एक छोटी सी बात है। लेकिन सर और मैम, आज मैं सिर्फ इतना प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि मैं एक इंसान बनूंगा जो समूचे मानव कल्याण के लिए सोचे। एक इंसान बनूंगा जो समूचे मानव कल्याण के लिए सोचे। इस पूरी यात्रा को कहने के लिए मेरी डायरी काफ़ी हेल्पफुल रही है। ये डायरी लिखना मैंने एक खास मित्र के लिए शुरू की थी। उसके लिए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सामियानों में चिराग जलाकर चला जाता है, वो मेरे ख्यालों में आकर चला जाता है। वो हवा नहीं है जो सिर्फ महसूस होता है, वो वारिस है जो मुझे भिगा कर चला जाता है, सभी आदर्श गुरुओं को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आपका योगदान ये मोहित संपूर्ण जीवन काल तक स्मरण रखेगा। और ये कॉलेज की यात्रा 3 साल की चंद मिनटों की इस वीडियो में बयान नहीं किया जा सकता। और जिन आदर्श प्राध्यापकों का नाम छूटा हो, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और सभी आदर्श प्राध्यापकों को मैं फिर से बारंबार प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके द्वारा शुभ आशीष और आशीर्वाद प्राप्त होगा। और सिर्फ इतना ही कहूँगा, इस पूरी यात्रा को कहते वक्त मेरी आंखें नम हैं।